यहाँ पे मंगल कुमार को और उनकी बेटी को उनके दामाद ने कमरे में बंद करके मार दिया। उस बिटिया को मारा ही ना, उसके बाद मंगल बोले लगे तो उन्होंने पकड़ लेगा कि कहीं दवाई तो का हम बेहोश कह दिए। उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा से दिल को झकझोर करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ डबल मर्डर होने से शहर में सनसनी का माहौल पूरी तरह से बन गया है। जमीनी विवाद के चलते खूनी रूप जमीनी विवाद ने ले लिया, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और ससुर की बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या कर दी। सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस ने दोनों लाशों का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला थाना परशुपुर क्षेत्र के गांव राजापुर का है। यहाँ के रहने वाले मंगल की इकलौती बेटी संगीता की शादी 8 साल पहले पवन से की थी। पवन दिल्ली में नौकरी किया करता था। मंगल की पत्नी बंगालन की तबीयत ज्यादा खराब चल रही थी। इसके चलते पवन को घर बुलाया जाता है, जहां बेटी संगीता भी मौजूद थी। मंगल ने कहा कि मेरी जब पत्नी खत्म हो जाएगी तो मैं अपनी सारी संपत्ति की वसीयत आप दोनों के नाम कर दूंगा। इस बात के लेकर मंगल खुश रहता था और दिल्ली में नौकरी किया करता था। मंगल की पत्नी की मौत हो गई। मौत होने के बाद बेटी और दामाद के नाम हर चीज की वसीयत कर दी, जमीन और जायदाद की भी। लेकिन जो पत्नी संगीता थी वह पवन के साथ नहीं रहती थी, वह अपने गांव में अपने पिता के साथ ही रहती थी। पवन को लगता था कि उसकी पत्नी का किसी लड़के से अवैध संबंध चल रहा है। इसके चलते वह उसे काफी बार कहता कि तू मेरे साथ दिल्ली रहे, मैं खाना नहीं बना पाता हूँ। लेकिन संगीता कहती कि मेरी माँ खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी पापा की सेवा करने के लिए और देखभाल करने के लिए गाँव में ही रहना पसंद करती हूँ। कुछ समय पहले मंगल ने पवन का वसीयत से नाम हटवा दिया। जो पवन था वह सब पूरा उसका यकीन में बदल गया। उसको लगता है कि जो उसकी पत्नी का किसी और लड़के से वह संबंध था, शायद उसका ससुर उस लड़की की किसी और से शादी कराने जा रहा है, इसलिए उसने मेरा वसीयत से नाम हटा दिया है। आरोपी शाम 4 बजे घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद उसने पहले गाली गलौज करना चालू कर दिया और उनमें विवाद होता है। विवाद होने के बाद आरोपी पवन वहां से फरार हो जाता है। फिर वह 8 बजे दबे पांव घर में घुसता है, जहां ससुर मंगल खाट पे लेटा हुआ था और जो संगीता थी वह खाना बना रही थी। संगीता को कमरे में लेके गया, उसके साथ मारपीट की और करंट लगा लगा के उसकी हत्या कर दी। चीख पुकार की आवाज से मंगल चिल्लाने के लिए लगते हैं और मंगल भी कमरे में पहुंचते हैं तो आरोपी पवन ने मंगल का गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। पड़ोसी मौके पर पहुंच जाते हैं। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दी। थाने पर पुलिस आती है। सीओ एसएसपी संवेदना स्थल का मुआयना करते हैं। लाशों का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो पड़ोसियों ने आरोपी पवन को पकड़ के रखा था वह पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, जहां 2 हत्या होने से शहर में सनसनी का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, कमलेश ठाकुर। सुबह 6:30 बजे अभी 1 घंटे पहले सूचना मिली कि यहाँ पे मंगल कुमार को और उनकी बेटी को उनके दामाद ने कमरे में बंद करके मार दिया। उसके बाद मैंने सूचना थाना परशुपुर को दिया। फिर मौके पे सभी लोग आए हैं। मामले की दोनों जने यहीं रात रहे। उसके बाद फिर एक बिटिया को मारा ही ना, उसके बाद मंगल बोले लगे तो उन्होंने पकड़ लेगा कि कहीं दवाई तो का हम बेहोश कह दिए। उसके बाद पुलिस आई, तब ताला खोल के सब ले गए उनको। एम्बुलेंस ले गए मंगल का और पुलिस वाले ले गए उनके दवा का। बस पुलिस सब ये है, देखते हैं उधर मीडिया आई है। आज दिनांक 22/9/2025 को थाना परशुपुर को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुम्हारनपुरवा राजापुर में एक व्यक्ति पवन कुमार द्वारा अपनी पत्नी और ससुर के साथ मारपीट की गई है, जिसमें पत्नी की मृत्यु हो गई है तथा ससुर गंभीर रूप से घायल है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस और उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे। मौके पर ही फील्ड यूनिट की टीम को बुला लिया गया। घायल को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय गोंडा भेजा गया, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। दोनों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्राम प्रधान कमलेश कुमार सिंह की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त पवन कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। इस प्रकरण में जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मंगल, जो कि ससुर है, उसके द्वारा अपनी संपूर्ण जमीन को अपनी बेटी और दामाद के नाम से वसीयत कर दिया गया था। बाद में जब बेटी और दामाद के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ तो उसने दामाद का नाम हटा दिया और पूरी वसीयत अपनी बेटी के नाम से कर दी। इसी से नाराज होकर दामाद पवन कुमार द्वारा यह कृत्य किया गया है।
उससे अन्य और भी पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है।